આપણે 2 મિનિટ વેઇટ કરીશું તો ઘણી બધી બીજી સ્કૂલ પણ જોઈન થઈ જાય. એટલે 2-3 મિનિટ પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, ઠીક છે?
हेलो एवरीवन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, आई थिंक बाकी स्कूल बाद में ज्वाइन हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द स्क्रीन। राइट, सो फर्स्ट हमने क्या किया था, मेजर टेस्ट का सॉल्यूशन किया, उसके बाद चैप्टर टेस्ट किया। इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया था, मैंने बोला था कि ये जो है, ठीक है, वो अभी खुद से ट्राई करना, या फिर सॉल्यूशन फाइल दे देंगे हम, पेपर का सॉल्यूशन जो भी है ग्रुप में, जो भी आपके टीचर्स है, ठीक है, अवंती के ग्रुप में। तो उनको हमने नोट्स की लिंक भेजी है, जिसमें आप पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट की जो भी क्लास नोट्स रहती है, दैट वुड बी अवेलेबल इन दैट लिंक ओनली। ठीक है, अगर आप लाइक कभी नोट डाउन नहीं कर पाए या ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास, तो क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगी। एंड अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको पता है कि गॉस लॉ के क्वेश्चंस कर रहे थे। राइट, कि गॉस लॉ में हम क्या करते हैं, फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और यू कैन से अ शेप। कभी चार्ज को यहाँ पे लिख लिया, कभी यहाँ पे लिख लिया, कभी यहाँ पे लिख लिया। तो इफ यू चेंज द पोजिशन देन योर फ्लक्स वुड बी चेंज। वो हम डिस्कस कर रहे थे, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन ओनली। आई थिंक कहाँ से बाकी था, ये वाला क्यूब वाला हो गया था। राइट, कि क्यूब के सेंटर पे रखे, फेस पे रखे, कॉर्नर पे रखे तो क्या होगा, वो वाला हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड is due to an infinitely long straight uniformly charged wire. So as you can see that every time there would be no any like particular charge. Okay, कि चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा कि वी कैन नॉट इवन काउंट इट, कि कितना वहां पे चार्ज है उसको काउंट भी नहीं कर पाएगा। तो उस केस पे हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं, उसका यूज करना पड़ेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्बडा एल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में हमें पता नहीं है नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे। मैंने बोला था कि डेरिवेशन हमें काम का नहीं है, वी जस्ट रिक्वायर्ड ओनली द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर, ये हमारा फॉर्मूला है। कि कोई स्ट्रेट वायर हो, किसके लिए है, स्ट्रेट चार्ज वायर। तो स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण कोई पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो 2k लैम्बडा बाय आर होगी। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे आप एक डेरिवेशन देख सकते हो कि ये एलिमेंट लेके कैसे इसको सॉल्व किया है। और एज आई टोल्ड यू, वी डोंट रिक्वायर दैट। यहाँ पे क्या किया है, जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई 2k लैम्बडा बाई आर। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे डेरिवेशन दिया है। डेरिवेशन कैसे दिया है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली। गॉसियन सरफेस लेने के बाद एक फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, तीनों पे यहाँ पे फ्लक्स की कैलकुलेशन की, एंड फिर ऐड कर दिया। बट हमें डेरिवेशन यहाँ पे जो भी गिवन है वो नहीं करना है, सिंपल यही वाला आपको याद रखना है। ठीक है, एक और भी फॉर्मूला है कि जब भी लाइक बहुत सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट वायर हो, के लैम्बडा बाय आर ब्रैकेट साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 आगे आएगा। ठीक है, वो वाला भी आगे आएगा, कि के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो एक ऐसा भी हमारा इक्वेशन है जो आगे हम करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया था कि लॉन्ग, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, uniformly charged, which is charge density is given, which is lambda. ठीक है, 2 microcoulomb per meter. Find out the electric field at a distance of 20 सेंटीमीटर। R है 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2k लैम्बडा बाय आर। लैम्बडा है
आर है, के की वैल्यू पता है हमें, कूलम कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ई की वैल्यू। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम देखें कि एक प्लेन शीट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है एक ऐसा प्लेन शीट है, जैसे आपका पेपर कैसे होता है, ठीक है, जैसे आपका पेपर कैसे होता है, अगर पॉसिबल है तो हम कैमरा ऑन कर लेंगे। ये हमारे वागोड़िया है हमारे साथ, जिग्नेश सर के वहां से है, एकलव्य स्कूल से आई थिंक आज ज्वाइन नहीं कर पाए, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां से भी ज्वाइन करते हैं, राइट, दे विल ज्वाइन अस शॉर्टली। तो पॉसिबल है तो कैमरा हम ऑन करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि जो भी ये प्लेन शीट है, ऐसे चार्ज, तो इसके कारण कोई पॉइंट पे लेटेस्ट ये पी पॉइंट है, ये पी डैश पॉइंट है, बोथ आर एट आर डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है, फिर उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। और उससे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा क्यू बाई ए है। एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, 8.85 टेन रेज़ टू -12, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू, कि एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज, तो क्या है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया सर, तो यहाँ पे हम फ्लक्स की कैलकुलेशन किया, ठीक है, तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज ऐसे पेपर रखा है, तो फील्ड यहाँ से ऐसे बाहर जाएगी और यहाँ से ऐसे बाहर जाएगी, तो ऐसे दोनों तरफ क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। बट जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कि एरिया ऐसे परपेंडिकुलर, फील्ड भी ऐसे, तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई एस, यहाँ पे भी बना, फाई इज इक्वल टू ई एस, यहाँ पे भी बना, ठीक है। और ये बीच वाली सपाटी पे एरिया क्या है, परपेंडिकुलर, तो बीच वाली सपाटी पे एंगल 90 बना, तो फ्लक्स यहाँ पे बीच वाली सपाटी पे 0 आ गया। तो बचा क्या, 2 ES बचा, ठीक है। 2 ES सर, ये मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या करा रहा है, डेरिवेशन। तो ये 2 E, राइट, एप्सिलॉन नॉट ऐसा फॉर्मूला है। अब क्यू को क्या लिख सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ चार्जेस हियर बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लेन शीट and which is infinite. So instead of taking charge here, we will be using the sigma, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा यूज करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो Q इज इक्वल टू हमने सिग्मा ए लिखा, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए क्या है, एरिया है, और एस क्या है, वो भी एरिया है, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। प्लेन शीट का ही एरिया लिखा है, एस एन एरिया, तो कट हो गया, टू नीचे चला गया, तो ये हमारा जो इक्वेशन की मैं बात कर रहा था वो आ गया कि नहीं, आ गया ना। एक बार देख लो, इक्वेशन आपको याद रखना है, फाई इज इक्वल टू 2 ES इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग we can find the electric field due to the infinite long shift। इसके एग्जाम्पल हम आगे करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो इसीलिए ध्यान से इसको समझना जरूरी है। आगे करते हैं। अब देख सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट, यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है, एंड यहाँ से इस साइड से भी ऐसे बाहर निकल रही है। ये जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया वो ये वही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप द गॉसियन सरफेस ली है, ठीक है। सिमेट्रिकल गॉसियन, गॉसियन सरफेस क्या है, वो तो इमेजनरी है, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हमने लीनियरली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब की बात की,
एरिया पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि प्लेन शीट पे, उसकी बात की। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे हमने लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल किया था, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए सरफेस डेंसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम में जब डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो हम रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम डेंसिटी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो ही चीज हमें पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल। शेल यानी क्या, रिंग, या फिर इसको होलो स्फीयर भी ले सकते हैं। होलो स्फीयर, रिंग या स्फेरिकल शेल, थीन स्फेरिकल शेल, तीनों का इक्वेशन क्या होगा सर, सेम ही होगा। ठीक है, विदाउट, आई थिंक अभी भी कैमरा में मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, तो अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करेंगे। जिग्नेश सर से वहां पे, ये हमारे स्वागोड़िया से वहां पे, एकलव्य स्कूल के वहां पे। ठीक है, अब कैमरा ऑन कर सकते हैं। जैसे आई थिंक मेरे कैमरा भी ऑन ही है, राइट? हाँ, इसको हम પોલા ગોળો ગુજરાતીમાં આને શું કહેવાય, ગુજરાતીમાં આને આપણે પોલો ગોળો પણ કહી શકીએ છીએ। ओके, तो इन तीनों का क्या है, सेम ही है। क्या सेम है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so we can see here that this is the center point O, R रेडियस है, सिग्मा यहाँ पे सरफेस डेंसिटी है। ठीक है, सरफेस डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो एक तो यहाँ पे देखो अंदर की तरफ हम गॉसियन सरफेस देखा, पी पॉइंट लिया, तो हमारा फॉर्मूला जो था फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्यू एनक्लोज है सर, ये तो कुछ है ही नहीं गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अंदर की तरफ जो फील्ड होगी, आर लेस देन आर, आर क्या है, ये वाला आर, डिस्टेंस एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड। ओके, so R less than R, the electric field is zero। इन तीनों की बात हो रही है, इन तीनों में। If R is greater than R, then sir, what would be the situation? So see here that if R is greater than radius, so this is our R, and here we want to calculate the field। So what will happen? The same equation, Q enclosed is sir Q only, and ds is the area, which is 4 pi r square। So E is equal to Q by epsilon naught 4 pi r square, right? Am I right? Now, what will happen? What is Q here? Q is sigma A. Yes, sir. Q is equal to sigma A, यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर ही है। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला बनेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि ये 4 बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या लिख दिया, क्यू तो था ही, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा के टर्म में जैसे यहाँ पे बताया वो भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो अगर इसका सर ग्राफ ड्रॉ करे, ये ई है, ये आर है, तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए? तो अंदर क्या है, अंदर जीरो है, तो अंदर तो कुछ फील्ड ही नहीं होगी इन तीनों में। अगेन बाहर की तरफ 1/r² से क्या है, घट रही है, तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा आना चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार, क्योंकि इसके क्वेश्चन आगे करने वाले हैं हम। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल, यानी इसी की ही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डिराइव किया वही लिखा है,
इस सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हो आप, अगर लिखना है तो। अंदर की तरफ शेल है, अंदर की तरफ जो आपकी फील्ड होगी वो क्या है, 0 है। बाहर की तरफ ये गॉसियन सरफेस 2 है, गॉसियन सरफेस 2 इज स्टिल इनसाइड, so electric field will be 0 everywhere inside the uniform charge thin spherical shell, right? क्योंकि वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, देन हाउ वुड बी द फील्ड देयर। ठीक है, आगे करें। क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, यू आल्सो हैव टू आंसर। ठीक है, आपको भी आंसर देना है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर अपनी फिंगर बता सकते हो, तो मैं आपको देख सकता हूँ 1 2 3 4। So shown below is the distribution of charge. The flux of electric field due to these charges through the surface S is. So what we have to find, flux कितना होगा। ठीक है, and we have the option and we have the figure here. So can you tell me कई option આવશે આમાં? Can you tell me what will be the right answer? You can write down in chat box or show me your finger if your camera is on. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, वागोड़िया से बता रहे हैं 0 है। ओके, जिग्नेश सर से वहां से कोई बताएगा क्या होगा। ये आंसर तो तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। सही हो गलत हो वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे कोई तुम्हें डांटने नहीं वाला या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं देने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है गलत का। तो क्या होता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं, अगर गलत होता है तो वो हमें एग्जाम तक यानी कि लंबे टाइम तक याद रहता है, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ आंसर, ठीक है। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं हम, उसको उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको मैं ही पढ़ लूँ, मैं ही सॉल्व कर लूँ, मैं ही आंसर बता दूँ, ठीक है। एग्जाम ही मैं ही दे देता हूँ फिर तो। एग्जाम आप लोगों को देना है, इसलिए आंसर भी आपको बताना है। ये मुझे तो ये सब पता ही है, ठीक है। ओके, सो according to the Gauss, he said that flux in any closed surface is equal to Q enclosed by epsilon naught. What is Q enclosed here, sir? Q enclosed is this, or this? No, 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 no. This is outside of this surface. Only दो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो Q enclosed by epsilon naught is equal to flux. तो Q enclosed सर कितना है? अब देखो ये प्लस Q है, प्लस Q है। अगर माइनस Q होता तो ये टोटल 0 हो जाता, तो 0 आ जाता आंसर। बट माइनस है क्या? नहीं सर, दो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, तो 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं, क्योंकि गॉस लॉ एंड उसके 3 एप्लीकेशन है कि ये वायर के कारण फील्ड, थीन शीट के कारण फील्ड, स्फीयर के कारण फील्ड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। एक और आई थिंक टॉपिक नहीं आया जिसका नाम क्या है, ये वाला जो हमने किया वो स्पेरिकल शेल था, थीन स्पेरिकल शेल। इसके 3 नाम मैंने आपको बताए, ये रिंग भी हो सकती है, ये होलो स्फीयर भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो करना क्या है, सब में सेम ही इक्वेशन करना है आपको, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। सब में सेम ही इक्वेशन करना है। बट व्हाट इफ दिस इज नॉट अ होलो, कि यहाँ पे ये अंदर तो होलो था
बट अगर हॉलो नहीं है तो क्या करेंगे सर हम? इफ इट इज सॉलिड, तो सॉलिड में आपको जो बाहर के कोई पॉइंट है, सपोज ए सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, और बाहर का कोई पॉइंट है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो के क्यू बाई आर स्क्वेयर ही होगी। आर इज द डिस्टेंस एट दैट पॉइंट। अगर रेडियस पे फाइंड करना है तो ई एट रेडियस या सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब इन साइड में फाइंड करना है तो आगे आंसर क्या आया था? जीरो आया था। इन यहाँ पे आंसर क्या आया था? एक एरा, जीरो आया था। बट फॉर दिस केस इट विल नॉट बी जीरो, क्योंकि इनसाइड में यहाँ पे क्या है, कोई मास है अंदर की तरफ, इसलिए यहाँ पे फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी जैसे आगे इन तीनों में हुआ था। तो सर क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? गाउसियन सरफेस लेना है यहाँ पे, ठीक है। गाउसियन सरफेस लिया, ई इन टू डीएस, डीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आर है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है हमें नहीं पता है, तो सर क्या करेंगे? रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी से हम फाइंड करेंगे, ठीक है, स्फीयर के लिए। तो Q इज इक्वल टू क्या लेंगे? रो इंटू वी। वी क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वी होता है हमारा। तो E इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू तो हमने हटा दिया, ऊपर रो भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्यू हटा दिया, तो रो वी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर है इतना? वी की वैल्यू रखते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आर क्या है? ये आर जो यहाँ पे ये रेडियस लेना है हमें सरफेस का, वही है, ठीक है। तो ये हमारा आर ओ वाला ही है, तो ये क्या हुआ? आर स्क्वायर। तो ये हमारा स्मॉल आर है, इज इक्वल टू ई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर यहाँ से कट हुआ, तो हमारे पास क्या बचेगा कि ई जो है, ठीक है, के क्यू आर बाई आर क्यूब। तो ये वाला हमारा फाइनली इक्वेशन बचेगा। तो यहाँ पे जो फील्ड है, ठीक है, ये ई है, और ये क्या है हमारा? आर डिस्टेंस। जो ग्राफ बनेगा, तो इनसाइड में क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आउटसाइड में तो पहले की जैसे ही था, 1/r² से चेंज हो रहा है। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई नीट में आता है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी ये ग्राफ हमने किया था, ठीक है। ये फाइल गुजराती मीडियम की है, कि जब सॉलिड स्फीयर होगा तब, ठीक है, के क्यू आर बाई आर क्यूब, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, के क्यू आर बाई आर क्यूब कैसे आ रहा है? रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी इक्वेशन यहाँ पे यूज करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? क्यू की वैल्यू रख दी। क्यू की वैल्यू क्या है? रो इंटू वी। रो क्या है? क्यू बाई वी। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो बाय डूइंग द सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन जो आपको याद रखना है वो क्या आ रहा है? के क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है, के क्यू आर बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डायरेक्टली चार्ज की वैल्यू रखी है कि क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये इसको सिंप्लीफाई कर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद रखना, क्यू आर बाई आर क्यूब। इनसाइड में आर लेस देन आर पे और डायरेक्टली बढ़ रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम है, उसके बाद ये धीरे धीरे
बट कम होता जाएगा 1/r² के। ओके, अगला करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन એવો છે કે ચાર્જ કન્ફિગરેશન यहाँ पे गिवन है। when calculating the flux of electric field over the spherical surface the electric field will be। તો આ પ્રશ્ન તો આપણે કઈક જોયેલો લાગે છે। हाँ, लास्ट टेस्ट में આપણે આવી ગયો હતો, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए चलो। Q2 ओनली पॉजिटिव चार्जेस, ऑल दी चार्जेस, और Q1 और -Q। ऑप्शन नंबर 3, यस। ये हमारे स्वागोरिया से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। ठीक है, फील्ड होगी वो सारे चार्जेस की वजह से होगी, फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चार्ज की वजह से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस ए। ये वाली ए सरफेस है, ये वाली बी सरफेस है। ए दैट एनक्लोज द चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज गिवन Q1 Q2 Q3। ओके, तो फाइंड क्या करना है, फ्लक्स लिखा तो है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है हमारा, क्यू नेट वाला। ठीक है, तो अंदर हम देख सकते हैं ये गॉसियन सरफेस 1 है ये वाली, तो उसके अंदर ही तो तीनों चार्ज है। तो क्यू एनक्लोज -14 प्लस 78.85 -56 नैनो कूलम है, तो 10⁻⁹ करेंगे हम। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, के। तो के की वैल्यू तो सर पता है, 9 × 10⁻⁹। इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 14 एंड 56, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 ने 4 10 અને 70, और ये कितना है 78.85। तो क्या कितना बचेगा यहाँ पे, 8.85 बचेगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये नैनो कॉलम में था। एंड और कुछ बचा है, यस, 4 पाई भी तो बचा है, 4 × 3.14। तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1000 Nm/m² कूलम माइनस, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो Nm/m² कूलम इनवर्स। कई बार यूनिट, यहाँ पे देखो यूनिट अलग अलग है। ठीक है, तो यूनिट में भी ध्यान रखना कि जो फाई है, फाई, उसका यूनिट क्या होता है, Nm/m² कूलम -1। डायरेक्टली ये यूनिट से ही पता चल जाएगा कि ये यूनिट तो इसका आएगा ही नहीं, फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। तो समझ रहे हो कि अंदर जितना चार्ज है वही हमें लेना है। आगे करते हैं, और यहाँ पे 4 पाई से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कि थोड़ा इजीली हम कर पाए कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो यहाँ से ही कट हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, a charge q placed at the center of the open end of the cylindrical vessel। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके ओपन एंड पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है। तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो द सरफेस ऑफ द वेसल इज। चलो बताइए, ऑप्शन लिखिए चैट बॉक्स में। ऑप्शन लिखिए जल्दी। कौन सा आएगा,
કયો આવશે ઓપ્શન આમાં જલ્દી કયો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન નથી કર્યા આપણે बहुत बड़ा कह रहा है राइट कि अगर क्यूब है क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया क्यूब के साइड पे रख दिया और क्या किया था क्यूब के एज पे रख दिया फिर हमने हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर के सेंटर पे रखा बाहर रखा अंदर रखा सरफेस पे रखा तो ओके कुछ तो आया है आंसर थर्ड आ रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब ठीक है हमें बताया कि अगर क्लोज सरफेस होगी तो क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बट यहाँ पे ओपन सरफेस है तो हमें एक इमेजनरी यहाँ पे बनाना पड़ेगा तो इमेजनरी बनाना पड़ेगा तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये इसका आंसर हो जाएगा कि ओपन एंड पे था तो यहाँ पे क्लोज ऐसे बनाया तब हमारा आंसर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और हमें तो इसके लिए चाहिए ना ये तो इमेजनरी है तो ये जाए चलो नेक्स्ट स्फीयर जिसका रेडियस आर है चार्ज हमारा क्यू है ठीक है is placed inside a concentric imaginary surface जिसकी रेडियस 2r है ये 2r रेडियस है the flux associated with the imaginary surface बताइए आंसर चलो जल्दी इस 2r के पास इमेजिनरी जो है 2r सरफेस कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है बताइए जल्दी ठीक है आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया था ऑलरेडी कॉन्सेंट्रिक वाला चलो ये पीवाईक्यू है पीवाईक्यू में आया हुआ है प्रीवियस ईयर नीट का है ये जेई का भी आगे आएगा ठीक है तो ऐसा ना लगे कि जेई में पीवाईक्यू नहीं है ओके वन लिखा है एक बार मुझे देखने दो क्वेश्चन ठीक है क्योंकि मुझे स्क्रीन में और मीट में दोनों में लाइक क्या होता है स्विच करना पड़ता है देखने के लिए क्या था क्वेश्चन ओके ओके ठीक है तो इमेजनरी सरफेस है और ये जो सरफेस है वो गिवन सरफेस है यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू था तो इसके ऊपर हमने क्या किया टू आर सरफेस पर तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली बिकॉज वी नो दैट कि ये रेडियस या डिस्टेंस या शेप पे डिपेंड नहीं करता है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वन इज द राइट आंसर आगे करते हैं ओके ये अच्छा क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी सर पी कहाँ पे है दिख ही नहीं रहा ये रहा पी ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन एक्स डायरेक्शन दिस इज एक्स डायरेक्शन सोचिए क्या कैसे होगा फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था यस सर बताया था क्या था फॉर्मूला एक बार फिर से बता दूं कि नहीं बताओ चलो बता ही देता हूँ क्या था के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू ऐसा कुछ बताया था कि नहीं बताया था दिख ही नहीं रहा नहीं बताया था क्या ये रहा है ना ये रहा देखो इसीलिए जब भी फॉर्मूला क्लास में सर लिखाते हैं कोई भी सर तो नोट डाउन कर लीजिए करें ठीक है क्योंकि ये आपके बोर्ड में भी नहीं है ये आपका डेरिवेशन भी मैंने नहीं करवाया है जस्ट आपको ऐसे बोल दिया था मैंने कि अगर इनफाइनाइट ऐसा कोई वायर है तो ये फील्ड होगी ठीक है तो ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन पे लगाना है के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आज काफी क्वेश्चन कर लिए चलो आगे करो जल्दी जल्दी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है सारे क्वेश्चन करने हैं अदरवाइज मैं होमवर्क में दे दूंगा ठीक है नेक्स्ट टाइम से पोटेंशियल वाला चैप्टर स्टार्ट करना है एंड मुझे पता है कि तुम्हारी भी नेक्स्ट वीक से बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो रही है सॉरी बोर्ड की नहीं फर्स्ट पीरियडिकल राइट तो उसमें भी ये काम आएगा चलो जल्दी बताओ ठीक है तो एक्स में पूछा है तो ई एक्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला मैंने बताया के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू तो के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन तो साइन थीटा वन क्या होगा कि ये तो बहुत इनफाइनाइट पे जाके ऐसे इसके साथ एंगल बनाएगा ठीक है इनफाइनाइट पे चला गया तो एक ऐसा ऊपर बहुत
टी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट जैसे मान लो कि वो इसके साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी जब भी बहुत ही इनफाइनाइट पे जाके कोई एंगल लेना हो तो वो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ बनाएगा साइन थीटा 2, यानी नीचे वाला कितना बना रहा है, तो 0, एंड साइन 0 0, तो के लैम्बडा बाय आर साइन 91, ये हमारा आंसर है। खत्म। ठीक है, क्लियर। आगे करें, कोई डाउट? नहीं है डाउट? अगर नहीं है डाउट तो ये नेक्स्ट वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सर फंसा दिया आपने, क्योंकि नेक्स्ट वाला तो थोड़ा अलग है। नहीं नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वायर। एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी L1 है। देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो इस वायर के अराउंड घूम रहा है। अब देखो ये वायर के अराउंड घूम रहा है, तो कोई फोर्स तो लगाएगा ना। कितना फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें सर पता है F = QE। अब जो घूम रहा है, सर्कुलर में ये घूम रहा है, ऐसे स्क्वायर में तो नहीं घूमेगा, रिवॉल्विंग अराउंड, तो सर्कुलर में घूम रहा है, तो कौन सा फोर्स आता है वहां पे, सेंट्रीपेटल फोर्स, mv²/r। क्यू क्या है, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो ई हो जाएगा। ई क्या है, इस वायर की वजह से फील्ड होगी वो कितनी होती है, 2k λ/r। कहाँ से आया सर, ये तो हमने डिराइव किया था अभी। ठीक है, बस खत्म। इस इक्वेशन में ऑर्बिटल स्पीड यानी v को सब्जेक्ट बना दो, तो सर बनाते हैं, आर आर कैंसल, v को सब्जेक्ट बना दो, v² है, ठीक है, तो E2k λ/m। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 2k λ E/। यस, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बट एक दो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, जैसे कि सेंट्रीपेटल फोर्स का है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर की वजह से है। ठीक है, क्लियर। चैट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा सब लोग। ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन को जैसा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to given arrangement of infinite plane sheet. You can see there are two infinite plane sheets and we want to calculate the field here. क्या होगी बताइए। तो तुम्हें पता है, ठीक है सर, कहाँ पे बट फाइंड करनी है, फील्ड तो बोल दिया, बट कहाँ पे, किस पॉइंट पे, तो ये इंग्लिश में तो लिखा है बिटवीन देम, यहाँ पे बीच में करनी है। तो तुम्हें पता है कि ये जो एक है प्लेट, ठीक है, उसकी वजह से फील्ड ऐसे होगी, और कितनी होगी, अभी जस्ट हमने डिराइव किया, σ/2ε0। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अंदर की तरफ, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कितनी होगी, σ/2ε0। अब बीच में देख सकते हो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फील्ड क्या हो जाएगी सर, एड हो जाएगी, तो σ/E1 + E2, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तो कितना हुआ, σ/ε0। सही कर रहा हूँ मैथ? यस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, थोड़ा सिमिलर ही है। यहाँ पे ये P पॉइंट है, यहाँ पे ये रो है, यहाँ पे भी प्लस रो है, ये भी प्लस रो। ट्राई करोगे नेक्स्ट वाला? चलो जल्दी, 10 मिनट है, 10 क्वेश्चन है, 10 तो नहीं, 5 तो कर ही लेगी, चलो। चलो चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। ओके, वाघोड़िया से 1 बता रहे हैं, बाकी कोई
सिग्नेचर से वहां से कोई स्टूडेंट बताएगा आंसर, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हम गूगल मीट करते हैं ना, नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है, एक मैसेज जैसा एक आइकन बना होता है। तो ये हमारे स्वागोरिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे सर? इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, कैंसल आउट। ठीक है, तो कैंसल आउट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे तो ये ऐड हो जाएगी, ये सेम डायरेक्शन था। ठीक है, चलो ये वाला ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मास ऑफ पार्टिकल टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी क्या? इक्विलिब्रियम यानी सर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो कोई चार्ज क्यू यहाँ पे है, ये प्लस सिग्मा वाली एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट थीन, नॉन कंडक्टिंग। तो सर फाइन क्या करना है? मास ऑफ द पार्टिकल, जो मास ऑफ पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है एंड मास एम है, वो पार्टिकल यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, तो इसका मास हमें कैलकुलेट करना है सर। चलो ट्राई करो। यू हैव 10 सेकंड। 10 सेकंड है तुम्हारे पास। सर एग्जाम में तो 1 1.5 मिनट मिलती है, बट अभी एग्जाम नहीं चल रही है ना। चलो ठीक है, एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर भी तो रहता है कि गलत होगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे ऐसा प्रेशर नहीं है, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। और थर्ड आंसर तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, देखते हैं कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम यानी क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो, यानी कि ये जो फोर्स है और यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो सर ये कितना फोर्स लगाएगा? ठीक है, तो तुम्हें पता है कि जो फील्ड होगी, फील्ड इसकी वजह से वो कितनी होती है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। एफ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम जी। राइट, इस पे फोर्स कितना होगा, एम जी जितना जो नीचे लगाएगा वेट फोर्स। तो फाइन क्या करना है, एम। तो क्यू ई बाई जी, जी के टर्म में है, यस जी के टर्म में तो है। ठीक है, और क्या चाहिए? ओके, ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हमेशा ऑप्शन देखा करोगे, ऑप्शन किस टर्म में है। ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ कि ई नहीं है, तो ई को हटाओ। ऐसे ही थोड़ी ना हटाएंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सिग्मा क्यू टू एप्सिलॉन नॉट जी, यस यस यस, है ऐसा। ठीक है, ये राइट आंसर। यहाँ से क्या किया, एम को सब्जेक्ट बना दिया। आगे करते हैं फिर। ठीक है, हमने वायर के देखे, फिर हमने थीन शीट के देखे, आगे हम स्फीयर का भी देख रहे हैं अभी। द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर breaks down at E is equal to this value. The maximum charge that can be given to the sphere जिसकी डायमीटर A है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, चार्ज Q कितना होगा। फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। राइट, यही हमारा फॉर्मूला है। तो K की वैल्यू पता है, यस सर। Q की फाइंड करनी है। R कितना होगा, डायमीटर 5 है, तो R हमारा 2.5 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो बस यहाँ से क्यू को सब्जेक्ट बनाओ, ई आर स्क्वायर बाई के, और क्यू हमें फाइंड करना है। तो ये वाला होमवर्क में कर लेना। चलो क्यू कैलकुलेशन है, ठीक है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू रखनी है के की, एंड क्यू मिल जाएगा। इजी है। नेक्स्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2, 3/2 आर यानी कितना होगा, 1.5, यस 1.5। ठीक है, 1.5 आर पे सेंटर से
of a charge conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at distance r by 2 from the center of the sphere. ओके, तो r डिस्टेंस पे, ठीक है, जो फील्ड है वो E है। तो कोई r बाई 2 डिस्टेंस पे, ये हमारा r डिस्टेंस, r बाई 2 डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी, बताओ चलो। ओके ओके ओके, सॉरी, मैं एक्चुअली मैं म्यूट था और म्यूट में ही बोल रहा था, ठीक है, कोई आई थिंक बटन दबाया होगा, ठीक है। तो હવે આવે છે અવાજ? ઠીક છે, તો હું એમ કહેતો હતો કે 1.5 આર પર જે ફિલ્ડ છે એ ઈ છે અને આર જે છે એ સ્ફેરિકલ શેલની ત્રિજ્યા છે। તો આપણે આર બાય 2 डिस्टेंस पर सेल पर कटलू विद्युत क्षेत्र, ओके, इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, पहले गुजराती की क्लास होती है, फिर इंग्लिश की क्लास होती है, फिर से गुजराती की क्लास होती है, तो कभी कभी इंग्लिश गुजराती हिंदी सब मिक्स हो जाता है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट समझ आना चाहिए, ठीक। तो आर बाय 2 पर આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવાની છે, શેલ છે જેની રેડિયસ આર છે, 1.5 આર પર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઈ છે। ચલો કહી દો જલ્દી, તમે લેટ કરશો નેક્સ્ટ ક્લાસમાં મારે બી લેટ થશે, પછી તમારે બી લેટ થશે। बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म, देखो शेल है, ठीक है, शेल यानी अंदर से क्या होगा, होलो होगा। तो अंदर से होलो तो अंदर की फील्ड क्या होगी, जीरो। इसकी रेडियस कितनी है, आर, तो आर के अंदर कितना होगा फील्ड, जीरो, तो आंसर इज जीरो। क्लियर है? ठीक है, सिंपल જ છે, એટલું બધું શું વિચારો છો, રાઈટ। આનો આન્સર તમે મને કાલે કહેજો અને ડેટા લખી લેજો। फील्ड 3 × 10⁶ है, डायमीटर 5 मीटर है और क्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन કરી લઈએ, ઠીક છે, હું એન્ડ જ કરતો હતો, બટ તમે સોલ્વ નથી કરતા જલ્દી, એટલે આ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે। ચલો, સોલિડ સ્ફિયર રેડિયસ આર છે, चार्ज यूनिफॉर्मली ऑफ टोटल चार्ज क्यू, देन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सॉलिड स्फीयर है, हमने सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, रिंग हो, थीन शेल हो, सबके लिए अभी अभी इसी क्लास में हमने फील्ड एंड फ्लक्स निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये तुमको ही करना है, चलो, क्योंकि सब हम होमवर्क वाला क्वेश्चन में 4 આવશે। હોમવર્ક વાળા ક્વેશ્ચનમાં એકવાર મારે બી જોવું પડશે સોલ્વ કરીને, રાઈટ, કેમ કે કેલ્ક્યુલેશન હતો। એકવાર હું પછી જોઉં, અત્યારે ટાઈમ નથી આપણી પાસે, અત્યારે આ છેલ્લો ક્વેશ્ચન કરીને આપણે એન્ડ કરીએ। ચલો જલ્દી આન્સર આનું કહી દો। ઇંગ્લિશ, ઓલા સોરી, ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બી પછી વેઇટ કરશે, આના પછી 5 વાગે એ લોકોનો ક્લાસ હશે। सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर हमें पता है, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ऐसा कुछ आता है कि अंदर की तरफ ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बाहर की तरफ 1/r² से ऐसे कम होता है। ये ई है, ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर लेस देन आर, इसकी क्या है, रेडियस।
तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। यस सर, ये हमने देखा था। कहाँ देखा था? कहीं तो देखा था। ये है क्या? यस। KQR/R3। ठीक है, KQR/R3। और बाहर की तरफ इतना। तो ये हमारा अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ इतना है। तो 1 and 2 बोथ, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर सॉलिड स्फीयर। तो वही है कि क्वेश्चन में देखो कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक सेकंड में देख लेता हूँ, अगर है तो मेरे पास। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये वाला आंसर है। इसको सॉल्व करो और ट्राई करो, कहीं पे तुमने मिस्टेक की होगी। ठीक है, ऑप्शन 2 है इसका आंसर। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द लाइव क्लास। बाय बाय, टेक केयर, कीप सॉल्विंग। एग्जाम आ रही है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय एवरीवन, बाय।